आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक राघव चड्ढा को पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सहप्रभारी बनाया है। हमारे साथ खुद मौजूद है। सर, पहले तो आपको बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी के मुखिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल समझा। और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा अपनी मेहर मुझ पर बनाए रखे और इतनी शक्ति दे कि मैं ईमानदारी की राह पे चल के इस जिम्मेदारी को निभा सकूं और एक नए पंजाब का, एक खुशहाल पंजाब का सपना जो आम आदमी पार्टी ने देखा है उसे पूरा कर सकूं। जिम्मेदारी मिली है, कैसे निभाने के लिए तैयार हैं आप? आ, अभी मेरा एक दौरा पंजाब में लगेगा, बहुत जल्दी उसकी डेट सामने आ जाएंगी और जाकर संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना ही सबसे पहला काम हमारा होगा। उसके बाद पंजाब के गली गली, गांव गांव, घर घर तक आम आदमी पार्टी पहुंचेगी और बहुत मजबूती से इस बार भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या अकाली दल हो, उनको टक्कर देगी। क्योंकि असल में ये तीनों पार्टियां एक ही पार्टियां हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। अकाली दल हो, बादल हो या कैप्टन हो, ये एक ही लोग हैं, ये एक ही पार्टी है, एक ही यूनिट है। आपस में साठ गांठ में चलते हैं। आप मेरे 4 केस वापस ले लो, मैं आपके 3 केस वापस ले लेता हूँ। सोची समझी राजनीति आपस में मिल के बैठ के करते हैं। इन दोनों को इस बार पंजाब की जनता हराएगी और एक ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका देगी। संगठन में कब बदलाव देखने को मिले हैं, कब मजबूती के साथ आप? आपको लगातार सूचित रखेंगे हम आने वाली डेवलपमेंट्स को लेकर। सर, अगर बात करें 2017 में आप लोग 20 सीटों पर सिमट गए थे, लेकिन 2022 के चुनाव आने वाले हैं, क्या प्लानिंग आपकी रहने वाली है? देखिए, आम आदमी पार्टी आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी है। जब कोई हमें पंजाब में जानता नहीं था, हमारे चुनाव चिन्ह को नहीं पहचानता था, उस समय पंजाब की जनता ने हमें 4 सीटें दी और गले लगाया। उसके बाद पहले ही विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्ष की भूमिका दे दी और अब पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है कि बहुत हो गई ये बादलों की और कैप्टन की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, जिसमें पंजाब का भला नहीं होता, इनके और इनके परिवारों का भला होता है। इस राजनीति को दरकिनार कर कर जो पार्टी पंजाब के बारे में सोच रही है, जो खुशहाल पंजाब बनाना चाहती है, उसको यानी कि आम आदमी पार्टी को अब वो जमकर सपोर्ट करेंगे और वोट करेंगे। चुनौती मानते हैं आप कुछ? देखिए, चुनौती हर चुनौती होती है। अगर आप चुनौती नहीं मानेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। हम तो हर चीज़ को चुनौती मान के चलते हैं और हम नहीं, पंजाब की जनता इनको चुनौतियां मानती है और इन चुनौतियों को अवश्य पार करेगी। और जैसा कि मैंने कहा, आज देश का किसान हो, पंजाब का किसान हो, पंजाब का युवा हो, पंजाब की हमारी माताएं बहनें हो, सब परेशान हैं सरकार से, मोदी सरकार से भी और कैप्टन सरकार से भी। इसीलिए बदलाव की ओर इस बार बहुत उम्मीद के साथ पंजाब की जनता देख रही है। अच्छा, आपने किसानों की बात करी है। किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान जो कानून है इसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए, बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनकी सेवा करने का हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश अनुसार पूरी आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, मंत्री वहाँ लंगर से लेकर कंबल तक, पानी से लेकर शौचालय तक की सेवा दे रहे हैं और एक सेवादार की भूमिका में निष्काम सेवा कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम किसान की मांगों का पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। ये 3 काले कानून वापस होने चाहिए। मोदी सरकार को इसे अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए और चंद उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए आप ये जो 3 काले कानून लाकर देश की किसानी और देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। अच्छा, जो पंजाब के आड़ती हैं उन पे भी अब इनकम टैक्स जो वो रेड कर रही है। देखिए, एक तरफ तो कैप्टन अमरिंदर अमित शाह से मिलकर अपने और अपने परिवार के जितने भी इनकम टैक्स केसेस होते हैं उनको रफा दफा कराने में लग जाते हैं, यही सुनने में आया है। और दूसरी ओर वो पंजाब के व्यापारी को इनकम टैक्स की ओर धकेल देते हैं। और आज जब देश के पंजाब के व्यापारी पर इनकम टैक्स का इतना अटैक है, इतनी रेडें चल रही हैं, उस समय कैप्टन का है। कैप्टन साहब अपने महल के आराम कक्ष में आराम फरमा रहे हैं। अगर उन्हें देश के किसान की पड़ी होती, पंजाब के व्यापारी की पड़ी होती, तो सड़कों पर आकर अपना आक्रोश जताते, लेकिन वो अपने महल में बैठकर आराम कक्ष में आराम फरमा रहा है। अच्छा, 2022 के जो चुनाव होंगे, किसान दिल्ली के जिस तरीके से बॉर्डर पर बैठे हैं, लगता है कि जो 2022 के चुनाव होंगे उसमें बिल्कुल अलग चुनाव देखने को मिलेंगे। देखिए, मैं किसान आंदोलन को राजनीति और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में ना देखता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। ये बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा पावन आंदोलन है और इस आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उन लोगों को पता है कि कौन सी पार्टी साथ दे रही है और कौन सी पार्टी नहीं साथ दे रही है। सबको पता है कि हरसिमरत कौर बादल जी
तब तक सरकार में थी जब तक ये कानून बना, ऑर्डिनेंस पास हुई, कानून संसद में पारित हो गया, उसके बाद सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज भी उनके तार बीजेपी से जुड़े हैं। दूसरी ओर कैप्टन जो उस समिति का हिस्सा थे, उस समिति के सदस्य थे, जिस समिति ने ये 3 काले कानूनों की रचना करी, जिसका ड्राफ्ट तैयार किया, 2019 में उसकी बैठकें हुई, कैप्टन सरकार उसमें शामिल थी, आपकी मोहर से ये कानून बने हैं। तो ये दोनों, बादल्स हों या कैप्टन हों, ये दोनों ही इन 3 काले कानूनों के रचयिता भी हैं और पास भी इन्होंने करवाया है। लेकिन आज देश के किसान के आक्रोश को देखते हुए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। देश का किसान जानता है कि कौन सी पार्टी उनके साथ है और कौन सी पार्टी नहीं है। लेकिन चड्ढा साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल को, उनको नौटंकी बाज बताया है, जिस तरीके से उन्होंने कृषि कानून बिल जो है वो विधानसभा में उठाए और फाड़े। देखिए, मैं कैप्टन साहब को कहता हूँ कि व्यक्तिगत हमले जितने करने हैं केजरीवाल साहब पे कर लो। आपको उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में जो उलट सुलट बोलना है बोल लो, लेकिन क्या इससे ये बात झुटलाई जा सकती है कि कैप्टन अमरिंदर वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये 3 काले कानून बनाए? कैप्टन अमरिंदर वो शख्सियत हैं जो समिति का सदस्य थे, जिस समिति में ये 3 काले कानून बने और उनकी सहमति से बने। और कैप्टन अमरिंदर वो शख्सियत हैं जिनके खुद के 2019 के मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि हम आएंगे तो मंडियां समाप्त होंगी। क्या ये इस बात को कैप्टन अमरिंदर झुटला सकते हैं? कैप्टन साहब नहीं झुटला सकते। मैं उनसे पूछता हूँ, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए और ये बताइए कि आपने ये कैसे 3 काले कानून बनने दिए। मान लीजिए 2019 में जब बैठक हुई और कैप्टन को पता था कि ये कानून आने जा रहा है, उस समय पंजाब की जनता को, देश की जनता को आगाह कर देते, किसान को बता देते, अपना विरोध दर्ज कराते। आपने विरोध नहीं, इन 3 काले कानूनों के प्रति अपनी सहमति दर्ज कराई। ये पंजाब की जनता आज आपसे जानना चाहती है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी का मुकाबला कांग्रेस से होगा या शिरोमणि अकाली दल बादल से होगा या बीजेपी से होगा? क्योंकि पहले अकाली दल और बीजेपी जो है वो मिलकर चुनाव लड़ती थी। ये तीनों पार्टियां एक ही हैं, भारतीय जनता पार्टी हो, बादल्स हो या कैप्टन हो, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी एक ही राजनीति है। आपस में सांठगांठ की सोच समझ के, आपस में अंडरस्टैंडिंग से राजनीति करते हैं। वो आपके 4 केस वापस ले लेता है, ये इनके 3 केस वापस ले लेते हैं। आपस में सोच समझ के राजनीति करते हैं। इन तीनों ने मिलकर ये 3 काले कानून बनाए और इन 3 काले कानूनों को लागू करा अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो पंजाब की जनता का मुकाबला इस बार इन तीनों पार्टियों के खिलाफ होगा और इस बार एक खुशहाल पंजाब बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को मौका पंजाब की जनता देगी। खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।